नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे राहु और केतु के गोचर के बारे में। 18 मई को राहु और केतु दोनों ग्रहों ने गोचर किया है। अब देखिए, ये गोचर क्रमशः राहु और केतु का कुंभ राशि में और सिंह राशि में हुआ है। यानी राहु जो है वो कुंभ राशि में आ गए हैं, जो शनि की राशि है। राहु के बारे में देखा जाए तो राहु शनि के समान फल देते हैं और केतु जो होते हैं वो मंगल के समान फल देते हैं। तो आप देखिए, आपकी चंद्र राशि से यहां पर अगर मैं देखूं तो राहु जो है वो अष्टम भाव में आ गए हैं। राहु का अष्टम भाव में आना वैसे तो देखा जाए तो कहीं से भी खराब नहीं होता है, क्योंकि अष्टम में जब भी राहु आते हैं तो व्यक्ति को कूटनीति तो सिखाते हैं, चालाकी सिखाते हैं, चतुराई सिखाते हैं, राजनीति सिखाते हैं। तो आपकी सोच में ये बदलाव तो जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन ये जो राहु है यहां पर बैठ करके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप किसी रिसर्च के फील्ड में हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आप ऑकल्ट साइंस के अंदर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तंत्र मंत्र यंत्र में आपकी रुचि है, तो इन सभी चीजों में राहु आपको गहन अध्ययन देंगे और गहन अध्ययन के प्रति आपके मन में बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। ये सब बातें तो राहु आपको यहाँ पर देंगे। अब बात आती है, यहां से राहु जो होते हैं आपके जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका करियर। तो करियर के फील्ड में राहु यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा देते नजर आ रहे हैं। आपको नई ऊंचाइयां मिलेंगी, आपके जॉब चेंज हो सकता है, और अगर आपका जॉब चेंज होता है तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात है आपका पद भी बढ़ेगा। दोनों चीजों के अंदर राहु आपको सफलता देते हुए मुझे नजर आते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो राहु का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो गोचर है राहु ने शनि की कुंभ राशि में किया है। राहु एक वायु तत्व वाला ग्रह है और कुंभ राशि भी वायु तत्व वाली राशि है। तो राशि का और तत्व का दोनों का एक बहुत अच्छा संगम है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर मैं देखूं तो राहु आपको बहुत ज्यादा फायदा देने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अष्टम का राहु कुछ पीड़ाएं तो देता है। सबसे बड़ी बात है, राहु के कारण कुछ वात रोग तो होते हैं, लेकिन अष्टम में राहु होने से बवासीर की समस्या हो सकती है, कुछ एनएस में ट्रबल हो सकती है, जनन अंगों में कोई तकलीफ हो सकती है। इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा ताकि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की समस्याएं ना हो। अब यहां से अपनी 3 दृष्टियां के द्वारा आपकी 5वीं दृष्टि से सबसे पहले देखते हैं आपकी कुंडली के 12वें घर को। 12वां घर होता है हमारी विदेश यात्रा का। अगर आप लोग विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो यह समय आपको फेवर करता है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाना चाह रहे थे स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए, तो इस काम के अंदर भी राहु आपको सफलता दिलवाएगा, क्योंकि यहां पर जो राहु की जो दृष्टि होती है वो मिथुन राशि के ऊपर पड़ती है। 5वीं दृष्टि मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध जो है वो राहु के मित्र है और वहां पर बैठे हुए हैं गुरु ग्रह। तो देव गुरु के ऊपर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो आपकी विदेश यात्रा के योग बनते नजर आते हैं। आप लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं और वहां पर पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको पीआर भी मिलने की संभावनाएं नजर आती है। अब देखिए, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर। दूसरा भाव होता है आपका वाणी का, और यहां पर केतु भी बैठे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपकी वाणी से ऐसे शब्द निकलेंगे जो दूसरों को मानसिक रूप से परेशान कर देंगे। यानी आपकी वाणी के अंदर व्यंग निकलेंगे और जबरदस्त पीड़ा पहुंचाएंगे आपके शब्द वेदीवान। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बोलते समय आपको संयम रखना है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, ताकि आप अपने जीवन के अंदर कम से कम वाणी के द्वारा अपने शत्रु ना बनाएं। इसके अलावा राहु
की जो दृष्टि है वो आपको धन तो देगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन धन के साथ एक समस्या और आती है कि धन का एक्सपेंडिचर ज्यादा होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपका बजट बिगड़ सकता है, इसलिए इसका ध्यान भी आप ही को रखना है। इसका मैनेजमेंट करके चले तो आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए हमारे पास आती है राहु की नवी दृष्टि। आप देखिए राहु की जो नवी दृष्टि है वो आपकी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर पड़ती है। तो चौथे भाव के ऊपर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो आप देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि चौथा भाव होता है सुख का। तो थोड़े बहुत तो सुखों में कमी आती है, थोड़ी सी आती है, ज्यादा नहीं आती है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझे, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के जो भी कागजात होते हैं आप उनके ऊपर बड़े ध्यान पूर्वक हस्ताक्षर करना, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बहकावा में ला करके गलत हस्ताक्षर करा ले या डीड आपके द्वारा गलत साबित हो जाए, गलत लिखवा ले। तो कम से कम जितना भी हो सके उस डीड को 2-3 बार पढ़ने के बाद में ही आप हस्ताक्षर करिएगा, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए आगे चल करके हमारी बात आती है केतु के ऊपर। केतु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा परिवार के सदस्यों के साथ तनाव तो देंगे, लेकिन व्यवस्था डिपेंड करती है आपकी सोच के ऊपर। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अब आप ध्यान रखिए कर्क राशि वालों, यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जिन चीजों के बारे में मैंने आपको सावधानी बता रखी है वो सावधानी आप अपने जीवन में बरतिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजिए। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस और अपना एक सवाल आप निःशुल्क मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।